हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रेप फ्यूजन। पहली बात तो ये कि ये वीडियो हिंदी में होगा पूरा, ठीक है। तो इंग्लिश व्यूवर्स के लिए ये वीडियो नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर आप यूट्यूब पे कुछ अच्छा सीखने आए हो, कुछ अच्छा पढ़ने आए हो, या फिर कुछ अच्छा देखने भी आए हो, तो इस वीडियो को मत देखो, ठीक है। आप अपना कोई दूसरा वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पे आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। अब जो वीडियो ये देख रहे हैं उनके लिए, तो देखो, कल कुछ हुई ऐसी चीज़ें, टाइटल में मैं कुछ लाइफ लेसन करके कुछ लिखूंगा, तो शायद उससे आपको लाइफ लेसन मिल सकता है, और मैं शेयर करना चाहता था। और उसके साथ साथ मैं कुछ और चीज़ें बोलना भी चाहूँगा, तो वो सब शेयर करते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी है, या फिर काइंड ऑफ मेरा मन भी है, ठीक है। तो जैसे स्टार्ट करते हैं कि हुआ कैसे। तो जैसे मैंने आपको चैनल पे बताया है कि हम लोग एम टेक एम एस की काउंसलिंग करवाएंगे, इस चैनल पे फ्री में करवाएंगे, और बहुत बेहतरीन तरीके से करवाएंगे। तो उसका पूरा प्लानिंग चल रहा है, और वो मैं करूँगा, ठीक है। उसके लिए मैंने कोर्सेज में इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, पूरा मैंने पढ़ा भी दिया है, और उसका कोर्स भी मैंने फ्री कर दिया है, ठीक है। क्यों फ्री किया है, इसके पीछे क्या इंटेंशन है, वो सबको लोगों को पता है क्यों मैंने फ्री किया है, ठीक है। बाकी बिजनेस वगैरह आपको सोचना है तो सोचो भाई, भाड़ में जाओ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कोर्स फ्री करने का एक ही रीजन होता है, एमटेक एमएससी काउंसलिंग फ्री करने का एक ही रीजन है। देखो, आप लोग मेरा प्रमोशन तो करने से रहे, क्योंकि आप लोग मोस्टली एमटेक एमएस में चले ही जाओगे। तो फिर क्या आप गेट का मेरा प्रमोशन करोगे, क्योंकि आप गेट से, हो सकता है गेट गेट की प्रिपरेशन आपने मोस्ट प्रोबेबली मेरे से की नहीं। अगर की होती तो आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, और अगर नहीं किया तो शायद इंटरव्यू की प्रिपरेशन की जरूरत है। तो आप अगर एमटेक एमएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मोस्टली आप एमएस में जाने वाले हो, या फिर एमटेक में जाने ही वाले हो। तो मेरे को देखो, प्रमोशन के लिए तो ये करने की जरूरत नहीं है। रीजन एक सीधा सा यही है कि अगर आप गेट का एग्जाम दे देते हो, उसके बाद काफ़ी डिमोटिवेटेड रहते हो, क्योंकि हिसाब से आपका एग्जाम गया हुआ नहीं होता, मार्क्स कम आ रहे होते हैं। और उस समय अगर मैं पैसे मांग लूँ कि भाई तेरे एम टेक एम एस की तैयारी के लिए ला, तू पैसे दे दे, तो बहुत खराब लगेगा वो, ठीक है। तो एक ही रीजन है, यही रीजन है कि कोर्स फ्री है। बाकी आप लोगों को जो सोचना है सोचो भाई, फर्क नहीं पड़ता मेरे को, घंटा फर्क नहीं पड़ता। चलो अब टॉपिक पे आते हैं। तो ये कर रहे थे हम लोग, ठीक है। तो जैसे हम लोग को अब इंटरव्यू क्वेश्चन की भी थोड़ी ज़रूरत है। तो क्या, ताकि पता चले कि कहाँ से क्या इंटरव्यू क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमने किसी से मांगे और हम लोगों को एक पीडीएफ मिला। ऑल्दो वो पीडीएफ का ओरिजिनल सोर्स क्या था हमें पता नहीं था। तो पहली गलती तो ये हुई कि हमने ट्राई ही नहीं किया कि वो पीडीएफ किसने बनाया है ये पता करने का। तो पहली मिस्टेक तो यहाँ हो गई। दूसरी मिस्टेक हमसे ये हो गई कि हमने उस पीडीएफ पे अपना लोगो लगा दिया, ठीक है। और उस मतलब पीडीएफ को मॉडिफाई किया, ऑफकोर्स ऐसे नहीं कि सीधा पीडीएफ उठाया और उस पर लोगो लगा दिया। पीडीएफ को मॉडिफाई किया, मतलब कम ही मॉडिफाई किया था, और अपना लोगो लगा दिया, और उसको अपने फिर टेलीग्राम ग्रुप में भी पोस्ट कर दिया, जो कि और बड़ी मिस्टेक है, और जो कि गलत भी है, ये मैं एडमिट करता हूँ। खैर, मेरे को इस चीज़ के बारे में कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि अगर आप लोग जानते होंगे तो मैं कोई भी वीडियो लेके आता हूँ, चाहे उसमें कट ऑफ के बारे में बता रहा हूँ, कुछ भी बता रहा हूँ, अगर मैंने डेटा किसी दूसरे चैनल से उठाया है तो मैं स्पेसिफिकली मेंशन करता हूँ उस चैनल का नाम, ठीक है। और मैं फर्स्ट पर्सन हूँ जो क्रेडिट्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। अगर किसी का हार्डवर्क है तो मैं उसको क्रेडिट्स देता हूँ, ठीक है। ऑल्दो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन से गलती हुई है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बनती है, ठीक है। तो उसी समय जब किसी ने पॉइंट आउट किया ग्रुप में कि ये पीडीएफ हमारा बनाया हुआ है, तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन से किसी ने उसी समय सॉरी बोला, और उसी समय ही वो पीडीएफ डिलीट भी हुआ, ठीक है। क्योंकि वो किसी और का बनाया हुआ है डेटा, एंड इट इज सर्टेन दैट दे नीड द क्रेडिट, और उस समय सॉरी भी बोला। बट वहां पे किस तरह उसको ड्रैग किया गया, मतलब किस तरह के शब्द बोले गए, क्या क्या बोले गए, वो खराब है। देखो, गलती मैं मान रहा हूँ। खैर, मैं उस समय एक्टिव नहीं था, क्योंकि मैं अभी बेड रेस्ट पे चल रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है, हेल्थ इश्यूज है कुछ, तो हेल्थ इशू वगैरह तो मैं डिस्कस नहीं करने वाला यहाँ पे। तो उस समय मैं एक्टिव नहीं था। तो मैं एक्टिव होता तो उसी समय मैं उसको वहीं पे खुद मैं पर्सनली मैसेज करके भी सॉरी बोलता, क्योंकि ठीक है यार, मेहनत होती है किसी और की, तो ऐसे ही उठाई नहीं जाती। लेकिन हो गया ना उसके बाद, वहीं बात खत्म होनी चाहिए, वहीं बात खत्म होनी चाहिए थी ना। लेकिन उसको ड्रैग कैसे किया गया, पहली बात तो मेरे को खींचा गया उसमें, जबकि मेरे को पता ही नहीं था क्या चल रहा है। खैर, मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, तो यू कैन टेक माई नेम। तो वो कोई है यार, एम टेक एम एस का काउंसलिंग का ग्रुप, बहुत सारे लोग भी हैं वहाँ पे। तो पहले तो मैं भी था उसमें एक्टिव, तो पहले तो मेरे को रिमूव किया, और फिर वहाँ पे बोलना स्टार्ट किया। तो एक बंदा वहाँ पे पहले तो मेरे उसके बारे में बोलता है कि प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोलता है कि भाई ये हो गया, उस ऑर्गेनाइजेशन में वो हो गया, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ। उसको घंटा कुछ पता नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मजे की बात तो ये कि मैं उसके स्टेटमेंट को डिफेंड तो नहीं करने वाला कि मेरा क्या है, लोग जानते हैं, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन में काम किया मेरे साथ वो जानते हैं, तो वो तो मैं स्टेटमेंट डिफेंड नहीं करने वाला। सबसे मजे की बात तो ये है कि जो बंदा बोल रहा था मेरे बारे में, वो मेरे ही कॉलेज का है, एमटेक का स्टूडेंट। और जब उसकी नौकरी का टाइम चल रहा था, मतलब 2022 में, 2023 में, 2022 और 2023 में, तो वो मैसेज कर रहा है, भाई ये पीडीएफ सेंड कर दे, मैं आपकी वीडियो देख रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, क्या क्या पूछा है इंटरव्यू में, क्या होता है, ये होता है। मतलब जो बंदा 2 साल पहले आपसे मदद ले रहा है, वो आज आपके बारे में कुछ भी बोल रहा है बेसलेस, उसको कुछ आइडिया नहीं है। और मैं यहाँ पे ये सब वीडियो नहीं बनाता यार, माई प्लेसमेंट जर्नी, हाउ आई गोट 36 LPA CTC, हाउ आई गोट इन टू दैट कंपनी, ये सब मैं वीडियो बनाता नहीं। फालतू के मैं ये सब चीज़ों में बिलीव रखता नहीं। और अगर बना दी भाई, खैर छोड़ो,
इसी दिन मैं शेयर कर दूंगा, ऑफलाइन करूंगा, मतलब ऑनलाइन तो मैं ये सब शेयर नहीं करता कि किसी दिन आके मेरे पास बैठना, अगर मैं बिठाऊँ तो, या बैठना चाहो तो फिर बताऊंगा कि प्लेसमेंट की जर्नी क्या थी। खैर छोड़ो। तो पहली बात तो ये कि यार देखो, मतलब कैसे लोग हैं, उससे क्या मतलब सीखने को मिलता है कि आज आप किसी की मदद कर रहे हो तो वो बैक स्टेप कहीं पे भी कर सकता है, वो मतलब कुछ भी बोल रहा है। सेकेंडली, उस पर जो बंदे रिएक्ट कर रहे हैं वो अभी मेरे स्टूडेंट है। उन सब टेक्स्ट पे जो रिएक्ट कर रहे हैं वो उसमें से आधे तो मेरे अभी स्टूडेंट हैं जो मेरे से पढ़ रहे हैं कि वाह वाह क्या बात बोली है। वो मेरे स्टूडेंट हैं, अभी 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 कोर्स लेके पढ़ रहे हैं, वो लोग प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं मेरी कोर्स से, कोई गेट की तैयारी कर रहा था। वो मतलब ऐसे ऐसे बंदे हैं जिनको मतलब लिटरली मैंने एकदम ऐसे गाइड किया है कि भाई मेरे सर, मेरे टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आ रहे हैं, टेस्ट सीरीज में इतना मार्क्स आया है, इसको कैसे इंप्रूव करूँ, इस तरह की गाइडेंस दी है, मतलब मोटिवेशन तक दिया है। खैर पढ़ाना तो अलग बात है, डाउट सोल्विंग अलग बात है, लेकिन मोटिवेशन तक जो मतलब ऐसे मेरे को टेक्स्ट करते हैं कि यार ये दिक्कत हो गई, क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे सबसे कनेक्टेड रहता हूँ, तो मैं उनको वो सब भी गाइड कर रहा हूँ। मतलब कुछ एमटेक वाले हैं तो वो ये बता रहे हैं कि सर आईआईटीज में हम ये कोर्सेज हम लोगों को ऑप्शनल मिले हैं, इलेक्टिव ये कोर्सेज मिले हैं, तो कौन से कोर्सेज लेने चाहिए, तो मैं उनको वो तक बता रहा हूँ, सब देख के, करिकुलम वगैरह देख के। तो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैंने बहुत मदद कर दी उनकी, बहुत बेहतरीन कर दिया, मैं कितना ग्रेट आदमी हूँ, बट भाई एटलीस्ट ग्रेटफुल तो रहो। और अगर ग्रेटफुल ना रह सको तो उल्टे तो मत बनो यार। ठीक है, कौन सा मैंने तुम्हारे आगे, तुम्हारे वहां पे आगे तुम लोगों का खराब कर दिया? तुम लोगों को तो भलाई कर रहा था मैं। मतलब क्या इंसान हो यार तुम लोग, कहाँ जाओगे ये सब लेके, कैसे जाओगे, कैसे तुम लोग यार अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे? अगर बढ़ भी गए, देखो एमटेक में प्लेसमेंट, एमटेक में घुसना, गेट में रैंक लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं सर मैंने थर्ड ईयर में निकाल दी, ठीक है। जिस जॉब की आप तैयारी कर रहे हो, जॉब भी लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लाइफ में सर्वाइव करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना, बहुत बड़ी बात है। और इस टेम्परामेंट से सर्वाइव नहीं कर पाओगे। रैंक, प्लेसमेंट, नौकरी, इतना सीटीसी, ये सब बहुत सेकेंडरी चीजें हैं भाई। अपने आप को इंप्रूव करने का ट्राई करो, थोड़ा सा इंप्रूव करने का ट्राई करो। एक बार किसी भी चीज को पॉइंट आउट करने से पहले एक बार मिरर में जाके अपने आप से बात जरूर करना कि मैं इंसान कैसा हूं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत बढ़िया इंसान हो तो भाई बहुत गलत हो। अगर कोई आदमी अपने आप से बात करेगा ना तो उसको यही लगेगा कि मेरे से बुरा इंसान कोई नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। अगर सही में ट्रूली कोई बात करेगा, उसके बाद अपने आप को इंप्रूव करना जरूर स्टार्ट कर दोगे आप, ठीक है। तो यार थोड़े ग्रेटफुल तो छोड़ो यार, तुम लोग ग्रेटफुल के तो शब्द के लायक नहीं हो, लेकिन एटलीस्ट मतलब पीछे से मत बोलो यार जिसने बहुत मदद की है तुम्हारी, ठीक है। बाकी मेरे को तुम लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक आधे स्टूडेंट से पड़ता था, उसको मैंने पर्सनली मैसेज भी किया था, ठीक है। और मेरे ख्याल से वो सुधर गया होगा, क्योंकि मैं उसको जानता हूँ, लंबे टाइम से जानता हूँ। तो नहीं सुधरा तो अब क्या करूँ मैं, ठीक है। हाँ, और एक उसमें से कोई बोल रहे थे कि भाई प्रेफ फ्यूजन का कंटेंट तो हमारे ग्रुप के कारण चल रहा है, प्रेफ फ्यूजन का कंटेंट हमारे ग्रुप के कारण चल रहा है। भाई मैं मेरे कंटेंट पे बोलता हूँ, ठीक है, मेरे को ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे स्टूडेंट पढ़ते हैं। अगर किसी लेक्चर में तो छोड़ो, अगर मेरा कंटेंट बुक्स में भी मिल जाए तो मेरे को बता देना, बुक्स में भी मिल जाए, ये बोल रहा हूँ मैं। तुम्हारा ग्रुप तो बहुत दूर की बात होगी यार, तुम्हारे ग्रुप पे तो मेरे अनसीन 1000 मैसेज पड़े थे, 1000 से ज़्यादा ही पड़े थे, शायद 2-3 हज़ार पड़े थे। तो तुम्हारा ग्रुप का मैं कौन सा कंटेंट यार तुम्हारे ग्रुप से उठाऊंगा मैं यार, क्या बोल रहे हो मतलब? सोच समझ के बोलो ना यार, वो एक पीडीएफ वाली एक चीज़ हुई, उससे मैं मेरा प्रेप फ्यूजन चैनल चला रहा हूँ क्या? और जबकि वो तो मेरे को पता भी नहीं थी। खैर हमने वो डिलीट भी कर दी, और उसके लिए हम वी आर सॉरी फॉर दैट। मतलब कुछ सोच समझ के बोलो यार। तुम्हारे ग्रुप में 1000 लोग हैं ना, 25% लोग उसी ग्रुप के मेरे कोर्स में एनरोल्ड है, 25% लोग, ठीक है। 25% पीपल आर एनरोल्ड इन माई कोर्स। तो फिर तुम्हारे ग्रुप में सब कुछ है तो क्या फिर, क्या भाई, क्या क्या मतलब क्या बोल रहे हो यार तुम लोग? और मैं कंटेंट अगर कुछ लेके आता हूँ तो बहुत मेहनत करता हूँ उसके पीछे। यहाँ मैं पागल तो नहीं हूँ कि मैं नौकरी छोड़ के बैठा हूँ, पढ़ाने बैठा हूँ यहाँ पे। एक सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा मैं, एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, उस पर एटलीस्ट मैं 5 से 6 या फिर 7 टीचर्स की वीडियो देखता हूँ, चाहे वो एनपीटीएल की वीडियो हो, चाहे गेट, कोई गेट के एजुकेटर हो, या फिर कोई रैंडम इंग्लिश यूट्यूबर हो, क्योंकि इंग्लिश यूट्यूबर भी शॉर्ट में काफ़ी अच्छी चीज़ें एक्सप्लेन कर देते हैं। उसके बाद मैं मेरा कंटेंट डिजाइन करता हूँ, उसके बाद वो यूट्यूब पे आता है या फिर पेड कोर्सेज में आता है। तो बहुत मेहनत के बाद आता है, ऐसे नहीं आता, ठीक है। तो किसी कंटेंट पे बात करो ना तो बहुत सोच समझ के करना। और अगर आपको लगता है कि आप भी बहुत बेहतरीन हो कि ऐसा कंटेंट हम कर देते हैं, तो ये रहा देखो राइटिंग पैड और स्टाइलस, अमेजोन पे 3,500 का मिलता है, मैं स्पॉन्सर कर दूंगा, खरीदो और यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट करो। अगर ये कोई भी वीडियो देख रहा है, उसको लगता है कि टीचिंग बहुत अच्छा, बहुत ही आसान काम है, तो उठाओ भाई स्टाइलस और पढ़ाना स्टार्ट करो और पढ़ा के दिखाओ। अगले हाथ कांप जाएंगे भाई लिखते हुए, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। बोलना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है, बहुत ही दूर की बात है बोलना। और बाकी कंटेंट का है ये सब, देखो एमटेक एमएस वाला मैंने पूरा फ्री करवाया, रीजन भी मैंने शुरू में बता दिया कि क्यों फ्री करवा रहा हूँ।
और कोई रीजन नहीं है उसके पीछे, अगर आपको लगता है तो मानो भाई, ठीक है। बात और आती है जैसे प्लेसमेंट का। क्या मैंने आज तक कभी ये नहीं बताया कि प्लेसमेंट्स की तैयारी कहाँ से फ्री में करनी है, या अनीश सर ने नहीं बताया, चाहे एनालॉग प्रोफाइल हो डिजिटल प्रोफाइल हो, कहाँ से कैसे फ्री में करनी है। और ऐसे नहीं कि मैं सीधा रैंडम कोई प्लेलिस्ट बोल देता हूँ, कैंपियन सर से यहाँ से इतना पढ़ लो, नगेंद्र सर से यहाँ से इतना पढ़ लो, शांतिपवन सर से इतना पढ़ लो, रजावी सर से इतना पढ़ लो, जब आपकी नौकरी लग जाए तो उसके बाद आप नॉलेज इंप्रूवमेंट के लिए इतना और पढ़ सकते हो। ना केवल एनालॉग, डिजिटल के लिए भी सब कुछ बताया हुआ है। और जो टिपिकल टॉपिक होते हैं, मान लो कि एक एमटेक का स्टूडेंट है, उसको मेरे ख्याल से कोई एमटेक बहुत बेहतरीन एमटेक कर रहा है, तो मॉसफेट्स या फिर इन सब की ज़्यादा जरूरत पड़ती नहीं है ना। मतलब मॉसफेट्स वगैरह तुम कॉलेज में पढ़ लेते हो, ओपैम वगैरह की भी ज़्यादा जरूरत पड़ती नहीं है। दिक्कत आती है आरसीआरएल में, और वही सबसे पहले ट्रांजेंट ही पूछा जाता है इंटरव्यूज में, और वो मेरे को पता है। तो वो पूरा ट्रांजेंट वाला पार्ट मैंने यूट्यूब पे डाला, क्योंकि मेरे को पता है कि मेनली मेरे एमटेक के स्टूडेंट को केवल वही चाहिए, ट्रांजेंट वाला पार्ट। तो वो है, किसी को स्टार्टिंग करना है सेकंड ईयर से, तो वो बेसिक्स पूरा पढ़ के आए, पूरा शुरू वाला बेसिक्स को और 0 to 10 पूरा यूट्यूब पे डाला हुआ है, ताकि वो पढ़े और एटलीस्ट उसको पता चले कि मेरे को इस फील्ड में जाना है कि नहीं जाना। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरा कोर्स कोई ब्लाइंडली ले ले कि भाई आ जाते हैं, अच्छा ये नौकरी की तैयारी करवा रहा है। मैं कभी नहीं बोलता कि मेरे कोर्स लेने से नौकरी लगेगी, ना मैं कभी किसी को कहता कि भाई मेरा कोर्स लो। मैं तो खुद कहता हूँ यूट्यूब से पढ़ लो। अगर नहीं, अगर आप यूट्यूब से नहीं पढ़ रहे हो और मेरे ही कोर्स से इंक्लाइन करते हो, आप मेरे से ही आपकी फ्रिक्वेंसी मैच होती है, तो ही मेरे कोर्सेज में आओ। और मैं मेरे कोर्सेज में मोर देन इनफ एफर्ट पुट करता हूँ, जितना प्राइस मैं लेता हूँ उससे, ठीक है। बाकी आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के प्राइसेस पता होंगे। मैं 200 घंटे का कोर्स बनाता हूँ, ठीक है। एनालॉग का मेरा 200 घंटे का है। कितना प्राइस है उसका? 6 महीने के लिए 3,500 रुपये। 200 घंटे के कोर्स में आपको पता है कितने एफर्ट लगते हैं? सोचा है, मतलब कोई आइडिया है 200 घंटे के कंटेंट बनाने में? आपका आपने पीडीएफ वगैरह देखा होगा, मतलब देखा होगा, फ्लो देखा होगा कि कैसे फ्लो चलता है लेक्चर का, पूरा सब कुछ देखा होगा। पता है कितना एफर्ट लगता है? छोड़ो, मैं क्या बताऊंगा आप लोगों को। एटलीस्ट मिनिमम मैं बता रहा हूँ कि 1000 से 1200 घंटे लगते हैं उस 200 घंटे के कंटेंट को बनाने के लिए। 1000 से 1200 घंटे एटलीस्ट। और अगर मैं उसको 3.5 के में बेच दे रहा हूँ, और जबकि मैं कह भी नहीं रहा लो भाई, जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो मोस्टली तो यूट्यूब पे डल ही रही है। जैसे डिफरेंशिएटर इंटीग्रेटर वाले कुछ कुछ वीडियो होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो डाल देता हूँ मैं यूट्यूब पे। बाकी ट्रांजिशन वगैरह कैसे पढ़ना है, पूरा एकदम बेसिक से पूरा उठा के, पूरा बेसिक से पूरा करवा दिया है। शुरू में तो मेरे 10-10 15 मिनट के वीडियो थे, उसमें मैं रैंडमली कुछ भी करवाता था। अब तो पूरा जीरो से उठा के सब कुछ करवा दिया है। 2-2 घंटे 60-60 घंटे के कंटेंट तो है। एसटीए वगैरह कितना टिपिकल होता है, पूरा बनाया, उस पर 21,000 व्यूज है 4 महीने में। उससे पहले एसटीए की वीडियो नहीं था यूट्यूब पे। तो कुछ तो बात होगी ना कंटेंट में। और मैं कौन सा इतना ज़्यादा चार्ज कर लिया? ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के प्राइसेस देखे हैं? क्या लगता है आपको मैं कल कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर सकता? क्या लगता है आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मेरे को अप्रोच नहीं करते? बट उनके प्राइसेस देखें क्या होते हैं। मैं ऐसे लोगों के साथ काम कर पाऊंगा? अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इस इंडस्ट्री का सबसे महान आदमी हूं, नहीं, बट इतना है कि खराब नहीं हूं। इतना है कि इस फील्ड में कभी मैं पागल नहीं बनाऊंगा अगर आया हूं तो। और अगर पैसे ही कमाने आता तो मैं कॉर्पोरेट नहीं छोड़ता भाई। टीचिंग मेरा पैशन है तो है, ये मैं बोलता हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ ये। और आपको भी ये पता होगा कि एक गेट का फील्ड है और एक कॉर्पोरेट है वीएलएसआई का, किस में ज़्यादा पैसा है, ये सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे पैसे कमाने का मोटिव होता तो मैं आता नहीं भाई यहाँ पे। समझ में आ रही है बात? टीचिंग पैशन है, और मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ टीचिंग के लिए। वो मेरे कंटेंट में दिखता है जब मैं डिलीवर करता हूँ यहाँ पे। और चाहे एक सब्जेक्ट हो, एनालॉग हो, नेटवर्क हो, एफएसएम, एसटीए, डिजिटल में ये सब टॉपिक करवाने हो, या पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स करवाना हो, ईएमएफटी पढ़ा रखा है, ट्रांसमिशन लाइन देखो जाके, मैक्सवेल इक्वेशन देखो, ईएम वेव देखो, जाके देख लो। जो विजुअलाइजेशन दिया है, जो इंट्यूशन दिए हैं उन सब सब्जेक्ट में, जिनको मैथमेटिक्स माना जाता है। अब सिग्नल्स पढ़ाऊंगा तो वो भी देख लेना, वो भी आएगा, ठीक है। फूरियर सीरीज वगैरह, फूरियर ट्रांसफॉर्म भी मोस्टली मैं यूट्यूब पे लाने का ट्राई करूंगा, तो देखना उनको, फिर पता चलेगा कि एफर्ट किसको बोलते हैं टीचिंग में, ठीक है। तो उल्टा सीधा बोलने से पहले ना सोचो। और जो स्टूडेंट रिएक्ट कर रहे हैं भाई, पहले तुम सोचो यार, तुम्हारी आत्मा में क्या है यार? तुम लोग हो क्या? क्या चीज़ हो भाई तुम लोग? कितने पॉइंट है यार? मैं क्या क्या बता दूं? और एक और चीज़ बताऊं, मतलब बुरी तो लग सकती है। अगर जितना मेरा सीटीसी था, आप इसको बोल सकते हो कि एरोगेंस है इसमें या फिर फ्लेक्स है, जिन सीटीसी था, देखो नौकरी लेना कोई बड़ी बात नहीं है, जॉब में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है वहां पे आप परफॉर्म कैसा करते हो, वो बढ़िया बात है। और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कॉर्पोरेट के लोगों को कि वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं वहाँ पे, बहुत रिस्पेक्ट है, ठीक है। मैं छोड़ के आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कभी कॉर्पोरेट को उल्टा सीधा बोलूंगा, आज तक नहीं बोला कभी कोई वीडियो में। बहुत रिस्पेक्ट है सब लोगों के लिए जो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। और मेरे हर दोस्त को मैं आज भी पर्सनली मैसेज करता हूँ, पूछता हूँ कि क्या कैसा, मतलब क्या वर्क कल्चर है अभी, मतलब वर्क कल्चर बेहतरीन है जिस ऑर्गेनाइजेशन में था, मतलब कितना वर्क प्रेशर वगैरह रह रहा है, क्या रह रहा है। तो ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम। बट ये आप देख लेना, आपने सॉफ्टवेयर में देखा होगा, जिस सीटीसी कंपनी में छोड़ के आया हूँ,
अगर उतनी सिटी से कोई कंपनी छोड़ता है तो वो उस पर 10 वीडियो बनाता है भाई कि देखो मैंने इतने लाख की नौकरी छोड़ दी। एटलीस्ट 10 वीडियो आती है कि भाई आई लेफ्ट, उन्होंने क्या गुडीज दी, ये दी वो दी। मैंने एक वीडियो बनाई, उसमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम तक नहीं लिया, और ना ही मैं यूट्यूब पे आज तक उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेता हूँ, ना ही कोई सिटी से वगैरह कुछ बोला। सिंपली एक चीज़ बताई थी कि मैंने नौकरी छोड़ दी है, अब मैं पढ़ाने आ रहा हूँ फुल टाइम, दैट्स इट। और कुछ नहीं, और क्यों आ रहा हूँ वो बताया था, बात खत्म हुई। क्योंकि मेरे को ये सब चाहिए ही नहीं कि लोग मेरा सिटी से देख के, ये पुरानी ऑर्गेनाइजेशन देख के, गेट रैंक देख के, ये अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया। इससे टीचिंग लॉन्गर रन में काम नहीं करती। टीचिंग काम करती है अगर आप बढ़िया पढ़ाओगे तो, चाहे आपकी 600 रैंक हो, 700 रैंक हो, 800 रैंक हो, 10 लाख रैंक हो। अगर आपके कंटेंट में बात है, अगर आप कुछ डिफरेंट डिलीवर कर सकते हो और बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, टीचिंग काम करेगी। चाहे आप 10 बार AI R1 लिया हो तो भी नहीं काम करेगी अगर आपके कंटेंट में बात नहीं है तो। बात इतनी सी होती है। और मेरे को वही क्राउड चाहिए जो मेरे को मेरी टीचिंग के लिए आ रहा है, ना कि बैनर देख के आ रहा है। तो आप मेरे को मत बताओ कि बिजनेस आइडिया, ये मॉडल अपना, ये सब शब्द ना मेरे सामने काम नहीं करते, ये बिजनेस वगैरह और सब, ठीक है। और स्टूडेंट्स थोड़े से ग्रेटफुल रहो यार तुम लोग। बाकी मेरे को ये चीज़ें हर्ट वर्ट तो करती नहीं कुछ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। बाकी एक आधे स्टूडेंट के लिए फ़र्क पड़ता था, क्योंकि मैं उनको बहुत पहले से जानता था। एक आधों को तो मैं, मतलब जब मैं खुद 3rd ईयर में था तब से गाइड कर रहा हूँ। कुछ कुछ मेरे कॉलेज के स्टूडेंट है यार, जिनको मैंने मतलब देखा है कॉलेज में आते हुए, उनकी रैगिंग होते हुए देखी है, शायद ली भी होगी थोड़ी सी, ठीक है। तो उनको देखा है भाई मैंने, उनको मतलब मैंने बिठा बिठा के पढ़ाया है यार। उनके एक एक डाउट को मैंने ऐसे पेन पेपर पे सोल्व किया है। आज वो किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचते हैं तो कभी कहते हैं ये यहाँ से पढ़ लो, वहाँ से पढ़ लो, ये टीचर लेजेंडरी है। पढ़ा भाई तो मेरे से ही है, ठीक है, तू रिकमेंड कर, बट मेरे बारे में उल्टा सीधा मत बोल भाई। किसी और को रिकमेंड करना है कर ले। मैं कभी नहीं बोलता कि कोई दूसरे टीचर को रिकमेंड मत करो, किसी दूसरे टीचर की रिस्पेक्ट मत करो। मैं खुद दूसरे टीचर को रिकमेंड करता हूँ, ठीक है, खुद करता हूँ ये। अब जैसे अभी IIT KGP के एक भैया थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने लर्निंग एक्सप्रेस करके उनका चैनल है, ठीक है। तो उन्होंने वीडियो डाली थी, बेहतरीन वीडियो थी, मैंने खुद देखी थी। खैर कंटेंट तो मेरा उनका सेम ही बना, मतलब ऐसे नहीं कि वीडियो सेम है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कंटेंट कॉपी किया, मतलब ये कह रहा हूँ कि उन्होंने बहुत बेहतरीन कुछ पढ़ाया है। खैर फील्ड सेम है हमारी, कि मैं भी उसी फील्ड में पढ़ा रहा हूँ, वो भी उसी फील्ड में पढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है क्या कि मैं कभी उनका कंटेंट प्रमोट नहीं करूँगा? करूँगा, क्योंकि कंटेंट बेहतरीन है उनका। मैंने देखा था बहुत बेहतरीन पढ़ा रहे हैं वो, और जैसे ही मेरे को दिखा मैंने सबसे पहले उसको शेयर किया था लिंक्डइन पे, क्योंकि मेरे को लगा वो बहुत बेहतरीन कंटेंट। तो मेरे को अप्रोच करने की जरूरत नहीं है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आज तक अप्रोच करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। आज तक कोई ऑर्गेनाइजेशन गेट फील्ड के हो, क्लेम करते कि मैंने एक भी पैसा लिया है, एक भी रुपया लिया है किसी से, एक भी पैसे का ट्रांजेक्शन हुआ है, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। मेरे कहीं पे भी आपने गेट के इंटरव्यू देखे होंगे किसी भी चैनल पे, आज तक मैंने एक पैसा नहीं लिया। मैंने इंटरव्यू इसलिए दिए क्योंकि आई वॉज ग्रेटफुल फॉर माई टीचर्स, दैट्स इट। और उनको इंटरव्यू दिया, बात खत्म यहीं। ना कभी एक पैसे की बात की, ना कभी बोला किसी को। आज तक लिंक्डइन पोस्ट के लिए भी मैंने एक पैसा नहीं लिया किसी से, या कोई किताब प्रमोट करनी हो या कुछ और करना हो। 3 साल हो गए यूट्यूब पे। अब मेरे को ऑनेस्टी सिखाओगे, अब मेरे को सिखाओगे कंटेंट कैसे बनाते हैं, ठीक है। और इस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए कि सारे स्टूडेंट पढ़ाऊंगा, मतलब पढ़ाऊंगा, और ऐसे पढ़ाऊंगा कि दुनिया देखेगी। ये आज कह रहा हूँ, शायद आज नहीं देखेगी, इस साल नहीं देखेगी, लेकिन 2 साल बाद जिस मुकाम पे मैं प्रेप फ्यूजन को लेके जाऊंगा, वो शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा 2 साल बाद, कि 2 साल बाद आप वापस इस वीडियो पे आओगे, और शायद इस टाइम स्टैम्प को आप लिखोगे भी कमेंट सेक्शन में कि आज देखो कहाँ है प्रेप फ्यूजन, और वो मैं लेके जाऊंगा, यहीं रह के लेके जाऊंगा। और अगर किसी फ्यूचर में किसी कारणवश मेरे को कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना पड़ा, तो मैं पहला बंदा हूंगा जो चैनल पे इन्फॉर्म करूंगा कि मैं दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहा हूँ। खैर अभी के लिए कोई प्लान नहीं है, ना किसी से कोई कन्वर्सेशन है। तो ये फ्रॉड वगैरह ये सब करना मेरे को आता नहीं है भाई, ठीक है। और मैं बार बार बोलता नहीं है ये चीज़, क्योंकि जो बार बार बोलता है ये चीज़ वो वास्तव में फ्रॉड होता है, ये मैंने देख लिया इस फील्ड में। जो बार बार ये बोलता है कि भाई मेरे को फ्रॉड नहीं करना आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, वो रियल फ्रॉड वही होता है इस फील्ड में, ठीक है, ये मैंने देखा है। तो मैं नहीं बोलता, ये पहली बार ही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई पर्सनली कुछ बोलता है, कमेंट करता है तो खराब लगता है, ठीक है। और जबकि इतना सही मोटिव से मैं काम कर रहा हूँ ना, तो मैं छोड़ो यार, फिर क्या बताऊँ मैं। या सॉरी फॉर द इंटरप्शन, क्योंकि बीच में कोई काम आ गया था। तो हाँ, बाकी वीडियो में यही सब बोलना था और कुछ ज़्यादा बोलना नहीं है। बाकी आप लोग मेरे से कोई रिप्लाई एक्सपेक्ट करना मत, ठीक है। आप लोग सर्टेनली वीडियो देख लोगे, आप लोग ये आपके पास पहुँच ही जाएगी। तो एक सजेशन रहेगा, इंप्रूव करने का ट्राई करो, सुधरने का ट्राई करो। बाकी अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए या फिर ईगो सेटिस्फाई करने के लिए ग्रुप वगैरह में हाफ इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर करते हो। और मतलब जो सीरियस स्टूडेंट है उनके लिए भी एक है ये, मतलब मैं बार बार ये चीज़ें बोलता हूँ कि मतलब इन सब लोगों से थोड़ा रहो सोच समझ के यार। लोगों के 2-2 3-3 अटेम्प्ट हो गए हैं,
देखो मेरे को बोलना नहीं चाहिए, दो दो तीन तीन अटैम्प्ट हो गए, एग्जाम ढंग से निकल नहीं रहा है और वो लोग गाइड करने बैठते हैं कि ये कर लो वो कर लो। भाई पहले खुद को गाइडेंस दे दे यार। ठीक है, मेरे को लग रहा है बुरी लग रही है बात, मैं ये नहीं कह रहा कि जिसके दो दो तीन तीन अटैम्प्ट हो गए हैं वो मेहनती नहीं है, मेहनती हो सकता है, लेकिन भाई थोड़ा मतलब समझना यार। मैं जेई की तैयारी में जाके ये थोड़ी बोल दूँ कि भाई AR1 कैसे आएगी, मेरी खुद ही 18 रैंक आई है, तो मैं कैसे पहला रैंक बता दूँ कि ये बेहतरीन टीचर है ऐसे, ये भाई खुद की तैयारी कर ले यार। और मेहनत करने की जरूरत है, एवरेज कोई नहीं होता। एवरेज केवल एक टैग दिया है खुद को अपन ने, ताकि अपना ईगो सेटिस्फाई करवा पाए और खुद को सेटिस्फाई कर पाए कि क्यों अपना एग्जाम बढ़िया नहीं हो रहा और रात को अच्छी नींद आ जाए। ठीक है, और बाद में अगर कुछ ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो तो ये सब हरकतें करके हम फ्रस्ट्रेशन निकाल लें। ये होता है एक खराब टेम्परामेंट, और वो आप में बिल्ड हो गया है। अब बात बुरी लग रही है, मैं फिर खराब लगूंगा, फिर डिसलाइक करना, फिर कुछ और बोलना, कर लो। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन निकल जाए। ऐसे दो तीन बंदे और आए थे मेरे ग्रुप पे आए थे, तो मैं बोला था कि भाई फ्रस्ट्रेशन निकाल ले, लेकिन उसके बाद खुद को इंप्रूव करने का ट्राई कर। एक बार खुद से बात कर, चाहे तू 23 साल का हो गया हो, चाहे 25 साल का हो गया हो, तेरे में बहुत ईगो हो, तो बहुत बेहतरीन इंसान हो तेरे तेरे हिसाब से, तो बहुत तगड़े मीम शेयर करता हो, लेकिन एक बार खुद से बात कर भाई। ठीक है, तेरे को बहुत बहुत सारी चीजें पता चलेगी खुद के बारे में, और अगले दिन तू खुद को इंप्रूव जरूर करेगा और एक बेहतर इंसान जरूर बन जाएगा। और एक बेहतर इंसान एक बेहतर स्टूडेंट जरूर होता है। और बाकी मेरे बारे में बोलने से पहले अगर किसी अच्छे प्लेस पे पहुंच जाओ, जो मैं चीज़ें बोला हूँ अगर वो करोगे और अच्छे प्लेस पे पहुंच जाओगे, ठीक है, तो जहाँ जाके पूछना किसी से, किसी बढ़िया आदमी से, कहीं बढ़िया मास्टर्स करने जाओ या फिर कहीं बढ़िया इंडस्ट्री में जाओ, तो वहाँ पे जाके मेरे बारे में, मेरे टेम्परामेंट के बारे में और मेरे बिहेवियर के बारे में पूछना किसी से। ठीक है, और बाद में मेरे पे कमेंट करना। थैंक यू।